गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज की मार्केट ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि मार्केट में एक ही चीज सर्टेन है, वो ये है कि ये पूरी तरीके से अनसर्टेन है। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर आज की मार्केट को आपने ध्यान से देखा होगा तो आप मॉर्निंग सेशन और आफ्टरनून सेशन में खासा कंट्रास्ट आप देख रहे होंगे। जहां मॉर्निंग सेशन एक अच्छा खासा गैप अप देखने को मिला। निफ्टी ने 16,000 क्रॉस किया। अगर मैं चार्ट पे ले जाऊं तो ये 16,000 से ऊपर मार्केट हिट की और उसके बाद फाइनली धड़ाम। आखिर ऐसा क्यों, ऐसा क्या हुआ। बहुत लोग तो ऐसी बातें करते हैं, खास करके स्पेशली जो नए लोग होते हैं, जो बोलते हैं पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि मार्केट नीचे आ गई। सबसे पहली बात कि मार्केट नीचे तभी आएगी जब सप्लाई डिमांड से ज्यादा होगा, और सप्लाई डिमांड से ज्यादा तभी होगा जब कोई ना कोई नेगेटिव सेंटीमेंट क्रिपिन हो रही होगी, आ रही होगी। वो आपके और मेरे नॉलेज में हो सकता है नहीं हो, लेकिन बिना किसी नेगेटिव सेंटीमेंट के सप्लाई नहीं हो सकता है, क्योंकि चार्ट का फॉर्मेशन तभी होगा जब कोई ना कोई नेगेटिव एक्टिविटी या पॉजिटिव एक्टिविटी आ रही है और वो प्राइस एंड वॉल्यूम पे रिफ्लेक्ट करेगा। यहां पे ऐसा क्या हुआ, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आज एक्चुअल क्लोजिंग में मार्केट कैसी रही। तो निफ्टी 24 पॉइंट नेगेटिव होकर के देखने से लगता है ऐसा कुछ नहीं हुआ हुआ है, लेकिन अपने टॉप से करीब निफ्टी 200-250 पॉइंट नेगेटिव होता हुआ नजर आया। निफ्टी बैंक भी उस तरह से करीब 500 पॉइंट नीचे गिरता हुआ नजर आया अपने ऊपर से। तो कहने का मतलब यह है कि सेलिंग पीक से बहुत तेज होते हुए नजर आई। इनफैक्ट पूरा का पूरा गेन है उसे सेंसेक्स निफ्टी और बैंक निफ्टी ने कंप्लीटली इरेज कर दिया। निफ्टी को लेकर के अगर बात करें तो निफ्टी में तो अच्छा खासा ये वेज पैटर्न था, उसका अपसाइड ब्रेकआउट हुआ था और निफ्टी ने कन्विंसिंगली 16,000 क्रॉस भी कर लिया था। फिर क्या चार्ट पे कोई ऐसा इंडिकेशन था जिसने बताया कि सेलिंग हो चुकी है? मैं दो चीजें बताऊंगा कि निफ्टी के चार्ट पे ऐसा क्या इंडिकेशन था जिसने सेलिंग इंडिकेट किया था और टाइमली आप सेल कर सकते थे और अच्छा पैसा पुट ऑप्शंस में या कॉल ऑप्शन सेल करके बना सकते थे, फ्यूचर शॉर्ट भी कर सकते थे आप, वो ट्रेड डिसीजन ले सकते थे। साथ ही साथ मैं एक और रीजन के बारे में बात करूंगा, एक और चार्ट के बारे में बात करूंगा जो आपको बताएगा कि आपको सिर्फ और सिर्फ निफ्टी के चार्ट ही देखने की जरूरत नहीं होती है, आपको कुछ और चार्ट्स हैं जो जरूर लाइव मार्केट में देखते रहना चाहिए। तो सबसे पहले निफ्टी के चार्ट, ये अच्छा खासा गैप अप 5 मिनट का निफ्टी का चार्ट है और ये 16,000 जाते गया, यहां से नीचे आ गया है। कुछ नजर आ रहा है आपको? नहीं, लेकिन ऑफकोर्स मैं जब ड्रॉ करूंगा तो कुछ ना कुछ जरूर नजर आएगा। मैं इसे थोड़ा ऐसे कर देता हूँ, थोड़ा स्प्रेड कर दिया, एक्सपैंड कर दिया। नजर आ रहा है आपको? तो जरा देखिए, यहां से एक ट्रेंड लाइन लेता हूं, थिक कर देता हूं और एक बॉटम ये पकड़ते हुए बस एक ऐसा लाइन खींच देता हूं। नजर आया आपको? परफेक्ट। यहां से एक और लाइन इसी तरीके से ऐसे। अब इसको देख लीजिए, ये क्या है? टेक्निकल एनालिसिस में तीसरी चौथी क्लास में ही मैं अपने सेशंस में बेसिक ऑफ टेक्निकल एनालिसिस बात करते हुए बताता हूं कि दिस इज राइजिंग चैनल। और राइजिंग चैनल का डाउनसाइड ब्रेकआउट कब हो गया था? ये करीब 12:35 पे हो गया था और उस पर थोड़ा रिट्रेस किया, लेकिन इस लाइन से नीचे ही रहा और फाइनली क्या हुआ? सेलिंग, सेलिंग। तो अगर आपको चार्ट पैटर्न भी बहुत अच्छा ड्रॉ करने आता है, और चार्ट पैटर्न तभी आएगा जब आपको ट्रेंड लाइन बहुत अच्छा ड्रॉ करने आता है। जब मैंने चार्ट को ऐसे किया था तो कुछ पता नहीं चल रहा होगा, जब मैंने ऐसे किया तो अब आपको लगने लगा होगा कि हाँ ये तो है। और उसके बाद फाइनली इसी सपोर्ट रेंज के आसपास इसे भी ब्रेक करते हुए ईएमए 200 को भी ब्रेक करते हुए नीचे गया और एक नेगेटिव सेंटीमेंट के साथ क्लोजिंग हुआ। अगर कल के लिए बात करें तो सेंटीमेंट नेगेटिव ही है, मुझे लगता है 50-75 पॉइंट हो सके कल भी नेगेटिव ही हो जाए। लेकिन यहां तो मुझे पता चल गया, लेकिन क्या कुछ ऐसी चीजें थी जो और इंडिकेट कर रही थी कहीं? क्योंकि मैं हमेशा से बोलता हूं कि आप ऑयल का चार्ट देखिए, गोल्ड का चार्ट देखिए, यूएस फ्यूचर का चार्ट देखिए, डाउ फ्यूचर का चार्ट देखिए। आप इन सबको देख करके आपको डाइवर्जेंस समझ में आता है या फिर उनके डायरेक्शंस को देख करके आपको समझ में आएगा कि कैसे ट्रेड लेना चाहिए। तो मैं आपको दिखाता हूं यूएसडी आईएनआर। यूएसडी आईएनआर का चार्ट है, 1 आवर का चार्ट मैं ले रहा हूं। क्या खास इसमें था और कितने टाइम पे इसमें मोमेंटम आ रही थी,
किस तरह से इसमें स्पाइक आता हुआ नजर आया। तो सबसे पहली बात तो है कि आज लाइफ टाइम हाई बनाता हुआ नजर आ गया 79.42 के आसपास का, ऑलमोस्ट 80 रुपीज टच करने वाला है डॉलर। काफी स्केरी सिनारियो है। पॉलिटिकल बातें होते रहती है, कोई तो इसे भी नोट करे कि इकोनॉमी जो है वो काफी पेनफुल सिचुएशंस में है। 80 रुपीज के आसपास यूएसडी आईएनआर का होना बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन इसमें क्या खास है जरा देखते हैं। अगर मैं एक ट्रेंड लाइन यहां से ले लूं, एक इस तरह का लाइन मैं ड्रॉ कर लेता हूं। ये investing.com में यूज कर रहा हूं, आप भी प्रैक्टिस के लिए यूज कर सकते हैं। और दूसरा ये मैं इस तरह से यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। एक ट्रायंगल सॉर्ट ऑफ पैटर्न है, असेंडिंग ट्रायंगल है। आप देखिए किस तरह का स्पाइक आता हुआ नजर आया है। यहां से तेज होना शुरू हुआ इस तरह से, और इतनी तेजी से ये बढ़ना शुरू हुआ है। और ये स्पाइक को देखिए करीब 12:30 डेढ़ बजे के आसपास, 1-2 बजे के उसी रेंज में ये इस तरह से ये 1 घंटा का जो ये कैंडल, अब देखिए कितनी तेजी से ऊपर गया है। और इस तरह से इसी स्पाइक को एंटिसिपेट करके निफ्टी नीचे आना शुरू कर देती है। आपको पता होना चाहिए देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन यूएसडी आईएनआर एंड निफ्टी। यूएसडी आईएनआर ऊपर जाएगा, रुपया कमजोर हो रहा है, तो मार्केट हैज टू कम डाउन। इसमें कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं। तो अगर आपने यूएसडी आईएनआर का चार्ट अगर ये अपने पास रखा होता, तो आई एम डैम श्योर कि आपको हिंट मिल रहा होता। इस तरह से स्पाइक आ रहे थे, बढ़ रहा था, इसको ब्रेक करने जा रहा था, तो आप निफ्टी में ना कोई एवरेजिंग कर रहे होते हैं लॉन्ग में, ना बाय ऑन डिप कर रहे होते हैं, सीधा सीधा आप शॉर्ट सेलिंग करके ही ट्रेड कर रहे होते, या तो मार्केट से दूर होते, आप फंसते नहीं। तो आप देखिए यूएसडी आईएनआर का एक स्पाइक ने मार्केट को कैसे धराशायी कर दिया। होप ये वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ऑफ कोर्स चार्ट पैटर्न अगर आप समझे होते तो आपकी एग्जिट जो है वो 16,000 के आसपास ही हो गई होती। जो लोग 16,000 से ऊपर जाने के बाद एंटिसिपेट कर रहे थे, और टेक्निकली भी ये था कि यहाँ से 100-200 पॉइंट और ऊपर जा सकता है। बिल्कुल टेक्निकल लेवल ऐसे ही होते हैं कि अगर एक लेवल क्रॉस करता है दूसरा लेवल आता है रेजिस्टेंस के तौर पे। तो लग रहा था 16,200 के हिसाब से, लेकिन मार्केट ने रिवर्स लिया। तो ये पॉइंट जो था 16,000 से नीचे आते के साथ जब कैंडल ने कंफर्म कर दिया, तो आपको बहुत आसानी से यहाँ पे निकल जाना था। अगर आप कुछ अदर इंडिकेटर्स वगैरह देखने की कोशिश करेंगे तो वहां पे भी आपको कुछ ना कुछ जरूर नजर आ जाएगा सेलिंग को लेकर के। आप देखिए ये क्या है, राइजिंग चैनल है। ओके, ये क्या है, अगर मैं ये आरएसआई मैंने लगाया है, और ये जरा ये देखिए ये क्या है, आरएसआई। तो उसी तरीके से इसे ऊपर जाना चाहिए था जैसा कि प्राइस जा रहा है, लेकिन प्राइस इज राइजिंग बट आरएसआई इज फॉलिंग। क्या कहते हैं इसको, कमेंट सेक्शन में बताओ। चलो मैं बता देता हूँ, इसे डाइवर्जेंस कहते हैं। दिस इज अ बियरिश डाइवर्जेंस इन फैक्ट। तो ये बियरिश डाइवर्जेंस था। आरएसआई प्राइस को फॉलो करेगा, तो प्राइस ऊपर जा रहा है तो आरएसआई को भी ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन क्या हुआ, आरएसआई इज गोइंग डाउन एंड प्राइस वाज गोइंग अप। इट वाज अ क्लियर कट इंडिकेशन ऑफ अ बियरिश डाइवर्जेंस, और यहाँ से मार्केट को गिरना ही था। एक रीजन मैंने ये भी दिखा दिया, यूएसडी आईएनआर का चार्ट है। तो थोड़ा सा अपने एनालिसिस को प्रोफेशनल कीजिए। इसी तरह से रैंडम ट्रेंड लाइन खींचते मत रहिए। मैं कई लोगों का चार्ट देखता हूँ कि इतने सारे इंडिकेटर उसमें होते हैं, तो मुझे लगता है वो चार्ट नहीं है, वो एक सिंपल खिचड़ी है, और खिचड़ी में सारा कुछ मिक्स किया हुआ है। तो ऐसा मत कीजिए। मेक श्योर कि आपको साफ साफ क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या यूज कर रहे हैं, क्लैरिटी होनी चाहिए। और प्रोफेशनल ट्रेनर्स, प्रोफेशनल एजुकेटर्स हैं, उनके साथ लर्न कीजिए। इधर उधर से आप करेंगे तो रिजल्ट भी ऐसे ही आएगा। पर्सनली मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल के थ्रू। वो टेलीग्राम चैनल जो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। साथ ही साथ आप हमसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, कोरा और लिंक्डइन में कनेक्ट हो सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।
वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को दबाएं।